हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं 11th एंड 12th क्लास की मैथ्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। यानी हम यहां पर कंप्लीट एनसीईआरटी करने वाले हैं फॉर टीजीटी एंड पीजीटी के लिए, क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे थे, लेकिन उसको करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती है जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम फिर से 11th और 12th की बुक कर लेंगे तो हमारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और फिर एनसीईआरटी तो हमें करना ही है। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करवाने वाली हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं, लेकिन जो भी नेसेसरी पॉइंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए हम वो चीज़ें सीखेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसीलिए हम यहाँ पर जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है हम वो सारी चीज़ें करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने पूरी टेबल दे रखी है और यहाँ पर हम इनको सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर आपके पास ये बुक है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वरना मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। मैं आपको एक और टेबल बनाकर अलग से उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको देख पाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो हमने एग्ज़ाम्पल करने वाले हैं वो है हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 6 और हमारा है एग्ज़ाम्पल नंबर 7। इनको मैं फुल एक्सप्लेन करूँगी अपनी नोटबुक पर। उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एग्ज़ाम्पल सारे कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम अभी जो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो है हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 6। एग्ज़ाम्पल नंबर 6, एग्ज़ाम्पल 6 में क्या है, यदि cos x इज इक्वल टू -3/5 और जो x है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें जो भी हमें गिवन होता है ना, हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर cos x की वैल्यू गिवन है, हमें यहाँ पर cos x की वैल्यू गिवन है। cos x की वैल्यू है -3/5। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं sec x, जो कि हो जाएगा -5/3। ठीक है, उसके बाद हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर हम लगाएंगे sin स्क्वायर x एज इट इज़ रहा, लेकिन यहाँ cos स्क्वायर x की जगह पर हम -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा 9/25 इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - 9/25, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 25 - 9/25। sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16/25। तो यहाँ से sin x की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो कितनी आ जाएगी, -4/5। ये sin x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, सब हमें यहाँ पर और भी बाकी सब की वैल्यू भी निकालनी है। हमें cosec की भी वैल्यू निकालनी है, हमें cot की भी वैल्यू निकालनी है और हमें बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकालनी है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर cosec x की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। cosec x कितना आ जाएगा, 5/4, वो भी प्लस माइनस के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ दे रखी है कि ये जो x है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में है। और ये हम जानते हैं कि जो तीसरा क्वाड्रेंट होता है
उसमें जो हमारे साइन की वैल्यू होती है वो जो होती है वो नेगेटिव होती है, इसीलिए यहाँ पर साइन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी -4/5 ली जाएगी। इसीलिए कोसेक एक्स की वैल्यू भी हमारी -5/4 ली जाएगी। अब यहाँ पर हमें कॉस एक्स पता है, यहाँ पर हमें साइन एक्स भी पता है, इसलिए हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से tan एक्स की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगी, tan एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -4/5 ओवर कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, -3/5। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4/3 जो हो जाएगी वो हमारी tan एक्स की वैल्यू हो जाएगी। tan एक्स की वैल्यू आ गई तो cot एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। तो यहाँ से हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है, यदि cot x इज इक्वल टू -5/12 हो तो x द्वितीय चतुर्थांश में हो, यानी जो x की वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 5 त्रिकोणमितीय फलनों को हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट cot x इज इक्वल टू -5/12। यहाँ से cot x की वैल्यू है तो यहाँ से tan x की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। tan x की वैल्यू आ जाएगी -12/5। जब tan x की वैल्यू ये आ जाएगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें एक फार्मूला याद होता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ये sec स्क्वायर x जो है इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x। 1 ऐसे ही रहा, tan की वैल्यू हमें पता है तो ये हो जाएगा 144/25। यह जो माइनस था वो स्क्वायर की वजह से हट गया, और 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, 5 का 25 हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 169/25 आ जाएगा। ये सेक स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये सेक स्क्वायर की वैल्यू आएगी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेक एक्स की। तो यहाँ से सेक एक्स कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 13/5 प्लस माइनस के 13/5 आ जाएंगे। 13/5। अब हमें ये भी तो पता लगाना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है और इसकी वैल्यू प्लस होगी या फिर इसकी वैल्यू माइनस होगी। तो यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए वहाँ पर सेक एक्स की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक, कॉस, टैन, कॉट ये सब नेगेटिव होते हैं, बस साइन और कॉसेक थीटा जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए यहाँ पे सेक एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी -13/5। जब सेक एक्स की वैल्यू ये आ गई तो यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5/13। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमें किन किन की वैल्यू फाइंड हो गई, इसकी मतलब दो बचे हैं, यानी कि साइन और कॉसेक बचे हैं। तो साइन tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा sin x ओवर cos x। sin x ओवर cos x, यहाँ से साइन की वैल्यू निकालनी है इसलिए इसको यहाँ ले जाएंगे, तो tan x इंटू cos x इज इक्वल टू sin x हो जाएगा। तो यहाँ से tan x की वैल्यू कितनी है, tan x की वैल्यू है -12/5 इंटू cos x की वैल्यू कितनी है -5/13। -5 ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 12/13। 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। और cosec x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/12, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी दो एग्जाम्पल यहाँ पर सीखे, उनकी वैल्यू निकाली, उनको फाइंड किया। इसी तरह से अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए गुड बाय।